राजधानी के डगनिया स्थित बिजली मुख्यालय में प्रदेश भर से आए 3000 से अधिक बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एकजुट हुए और जोर शोर से नारेबाजी की। प्रदर्शन में भाग लेने वाले कर्मचारियों ने सरकार से जल्द समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए भविष्य में आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। राजधानी रायपुर में एक बार फिर बिजली कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से आए 3000 से अधिक कर्मचारी अपनी 22 सूत्री मांगों को लेकर डगनिया स्थित बिजली कार्यालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में प्रमोशन कोटा 70% लागू करना, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण और 30,000 रुपए का बोनस जैसी विभिन्न मांगे शामिल है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है, जिससे उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा है। संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कर्मचारियों का उत्साह और नाराजगी दोनों साफ दिखाई दे रही है। इस प्रदर्शन के माध्यम से कर्मचारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने हक के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब देखना है कि सरकार इनकी मांगों पर क्या निर्णय लेती है। देखिए, जैसा कि आप सबको विदित है कि छत्तीसगढ़ शासन ने अपने 2,98,000 कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ पूर्व से ही दे दिया है। पिछली सरकार ने बिजली के जो 7 से 8,000 कर्मचारी हैं उनको सैद्धांतिक रूप से सम्मति दिया था कि पेंशन उनकी लागू की जाएगी, पुरानी पेंशन, लेकिन आज पर्यंत तक पुरानी पेंशन प्रबंधन ने लागू नहीं किया है। दूसरा मुद्दा हमारा है कि जो संविदा के हमारे भाई हैं, जो लगभग 2600 लोग हैं पूरे प्रदेश में, पिछले 10 वर्षों से अनवरत रूप से अपना काम कर रहे हैं, उसमें से 70 से 80 लोगों का आज तक निधन हो गया है विद्युत दुर्घटनाओं में। ना तो उन्हें कोई लाभ दिया जाता है क्योंकि वो नियमित कर्मचारी नहीं है, और ना ही उनको सेवा में दोबारा लिया जाता है। लिया भी जा रहा है तो उनकी जो आश्रित हैं, पत्नियां हैं, उनको संविदा में लिया जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मांगे हैं, जैसे पत्रोपाधि संघ की जो कनिष्ठ यंत्री हैं, कनिष्ठ यंत्री में एकदम नियम है कि लोकल जो है छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोग, उनकी भर्ती होगी। 8 सूत्री मांग में हमारी प्रमुख मांग है, अभी डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन अपनी इस प्रमुख मांग में पहले पूर्व में छत्तीसगढ़ में जेई से एई में प्रमोशन 70% था, उसको 40% कर दिया गया है। तो हमारा प्रबंधन से मांग है कि उसको पुनः 70% किया जाए, क्योंकि इसमें कनिष्ठ यंत्री की भर्ती में छत्तीसगढ़ के लोकल निवासियों की भर्ती होती है, परंतु एई की भर्ती में पूरे छत्तीसगढ़ से बाहर के लोगों की भर्ती होती है। कंपनी प्रबंधन को भी, हमारे मैनेजमेंट को भी इसमें जेई से एई में एक में 50,000 का लगभग तनखे के अंतर पड़ता है, तो टोटल एक माह में 20 लाख, एक साल में 2.5 करोड़ का प्रबंधन को अंतर होगा। दूसरा हमारा प्रमुख मांगों में था पेंशन की मांग। हमारे हर कर्मचारी बंधुओं के लिए पेंशन, बिजली बोर्ड भी इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा जोखिमपूर्ण कार्य में बिजली विभाग लगा हुआ है, परंतु यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू करने के बाद भी अभी तक नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन प्रबंधन की अड़ियल रवैये में अगर रहा तो निश्चित रूप से हम हड़ताल में जाएंगे, और जिसकी पूर्ण संपूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी, शासन की होगी।